नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है घर नहीं चलता बंदिशों से। आज रिया को ऑफिस से निकलने में बहुत देर हो गई थी। रिया भागते हुए ऑटो स्टैंड पर पहुंची। जब तक वह घर पहुंची तब तक 8:30 बज चुके थे। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। रिया जब घर के अंदर घुसी तो देखा ससुर प्रकाश जी वहीं सोफे पर बैठे थे। उन्होंने रिया को देखते ही पूछा, समय क्या हो रहा है बहू? पापा जी, आज मीटिंग थी इसीलिए देर हो गई। आगे से ऐसा नहीं होगा, रिया ने डरते हुए कहा। ऐसी बात है तो ठीक है, पर दोबारा ऐसा हुआ तो तुम्हारी नौकरी बंद करवानी होगी, क्योंकि बहू बेटी अपनी गृहस्थी संभालते हुए ही अच्छी लगती हैं। रिया फटाफट अपने कमरे में गई और कपड़े बदलकर खाना बनाने में लग गई। रिया की सास मीना जी जब रसोई घर में मदद करने गई तो उनके पति ने आवाज देकर बुला लिया और कहा, बहू को अकेले काम करने दो। उसे भी लगना चाहिए कि उसकी देरी करने से उसके घर का रूटीन कैसा रहेगा। अब 10 बज चुके थे। रिया का पति मयंक भी ऑफिस से आ गया था। घर का माहौल देखकर मयंक समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है। खैर, खाने की टेबल पर सब ने चुपचाप खाना खाया, लेकिन जाते जाते ससुर जी ने रिया को हिदायत दी कि आगे से यह गलती ना हो। रिया अपने कमरे में आ गई। मयंक तब तक समझ गया था कि क्या बात हुई है और इस मुद्दे पर वह रिया के साथ किसी तरह की बात नहीं करना चाहता था। रिया बिस्तर पर लेट गई, पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। अभी 3 महीने पहले ही उसने नौकरी शुरू की थी। इन्हीं ख्यालों में खोई हुई रिया अपने बीते हुए सुनहरे पन्नों में खोने लगी। मम्मी पापा की लाडली बेटी थी रिया, बहुत ही हंसमुख और उन्मुक्त ख्यालों की। माता पिता ने कभी भी अपनी बेटी को दकियानूसी बंदिशों से बांधकर नहीं रखा। रिया बहुत ही महत्वाकांक्षी लड़की थी। उसे समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना बहुत अच्छा लगता था। रिया पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी करने लगी। जब उसकी बुआ उसके लिए रिश्ता लेकर आई थी तो कितने खुश थे घर वाले। अपनी बेटी की किस्मत पर उन्हें नाज हो रहा था। बेटी के लिए बैठे बिठाए इतना अच्छा रिश्ता आ गया था। बहू के परिवार वाले खानदानी रईस थे। मयंक के दादा परदादा के पास चल अचल संपत्ति थी। मयंक के पिताजी आर्मी के रिटायर्ड अधिकारी थे और मयंक प्राइवेट बैंक में मैनेजर था। प्रकाश जी को नियम में रहना और समय पर अपने काम करना बहुत पसंद था। वह अपने घर वालों को भी आर्मी कैंप की तरह अनुशासन में रखना चाहते थे। मयंक की मां सीधी सादी आम गृहिणी थी, जिनके लिए पति की बात पत्थर की लकीर की तरह थी। शादी की बात आगे बढ़ी। दोनों परिवारों की आपस में मुलाकात हुई। लड़का लड़की ने एक दूसरे को देखा। दोनों ने एक दूसरे को पसंद भी कर लिया। प्रकाश जी को भी रिया का परिवार बहुत पसंद आया। रिया की मम्मी सरकारी स्कूल में अध्यापिका थी और पापा पोस्ट ऑफिस में नौकरी करते थे। 1 महीने बाद ही शुभ मुहूर्त देखकर दोनों की शादी हो गई। दुल्हन बनकर रिया मयंक के घर आ गई। ससुराल का माहौल उसे बहुत शांतिपूर्ण लगता। ससुर जी की दी हुई हिदायतों से ही पूरा घर चलता। समय पर घर के सारे काम होने चाहिए। सुबह जल्दी उठना, रात में जल्दी सोना, समय पर खाना खाना, बस यही था रोज रोज का रूटीन। हंसी भी आती थी तो खुलकर नहीं हंस सकते। रिया अब चुपचाप रहने लगी थी। मयंक भी ऑफिस चला जाता और वह रोज रोज अपने मायके भी बात नहीं कर सकती। सास ज्यादा बात नहीं करती और ससुर जी हमेशा अनुशासन में रहने की शिक्षा देते रहते। रिया को ससुराल में आए हुए 6 महीने हो गए थे। इस दौरान वो केवल एक बार ही अपने मायके गई थी। घर में पड़े पड़े रिया बोर हो गई थी, इसीलिए फिर से नौकरी करना चाहती थी। उसने मयंक से बात की तो उसने कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके लिए तुम्हें पापा की मर्जी जाननी होगी। हिम्मत जुटाकर जब उसने ससुर प्रकाश जी से बात की तो उन्होंने कहा, हमारे घर की बेटियां बाहर जाकर नौकरी नहीं करती, बल्कि घर में रहकर अपना घर संभालती हैं। रिया ने फिर से कहा, पापा जी, मैं अपनी घर गृहस्थी भी अच्छे से संभाल लूंगी। आप कृपया कर मुझे एक मौका दीजिए। मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ठीक है रिया, तुम नौकरी कर सकती हो, पर ध्यान रहे तुम्हारी नौकरी का असर घर पर नहीं पड़ना चाहिए। रिया अगले दिन से ही नौकरी ढूंढने लगी। उसे तुरंत ही एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल गई। नौकरी पाकर रिया बहुत खुश थी कि उसे नीरस दिनचर्या से छुटकारा मिलेगा।
नौकरी पाने की खुशी में वह अपनी थकान को भुलाकर अपनी गृहस्थी भी संभाल रही थी। इसी दौरान रिया को आज ऑफिस से आते समय देर हो गई तो ससुर जी ने नौकरी छोड़ने का फैसला सुना दिया। यही सब सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह अलार्म से जब उसकी नींद खुली तो उसकी इच्छा नहीं थी उठने की। फिर भी रिया फटाफट उठी क्योंकि उसे सुबह के नाश्ते से लेकर दोपहर का खाना भी बनाना पड़ता था। अन्य कामों के लिए नौकर थे पर खाना बनाने की जिम्मेदारी घर की औरतों पर ही थी। सारे काम निपटाकर आज ऑफिस भी देर से पहुंची। रात की घटना के बाद रिया परेशान रहने लगी थी। दिल में नौकरी छूटने का डर और इन बातों पर पति का समर्थन ना पाकर अंदर ही अंदर घुट रही थी। उसे यूं बंदिशों में बंद कर रहने की आदत नहीं थी। उसे तो अपने जीवन को नए उत्साह और उल्लास के साथ जीना था, जैसा कि वह शादी से पहले जीती थी। एक दिन रिया को ऑफिस से निकलने में फिर देर हो गई, पर आज रिया ना घबरा रही थी ना ही परेशान थी। वह आराम से घर के लिए निकल पड़ी। उसे पता था कि घर का माहौल आज भी खराब होगा, फिर भी वह बेफिक्री से जा रही थी। घर पहुंची तो ससुर जी इंतजार में ही बैठे थे और आज मयंक भी ऑफिस से जल्दी आ गया था। उनके कुछ कहने से पहले ही रिया ससुर जी के पास गई और कहा, पापा जी मैंने नौकरी छोड़ दी। पापा जी मुझे माफ़ कर दीजिए, आप सही कह रहे थे। औरतें गृहस्थी संभालते हुए ही अच्छी लगती हैं। औरतों का जन्म ही हुआ है घर के नियमों का पालन करने के लिए और अपनी ख्वाहिशों को बंदिशों में रखने के लिए। गलती मेरी थी जो मैंने अपनी ख्वाहिशों को पंख देने की कोशिश की। मुझे पता है इस घर में पैसों की कमी नहीं है, फिर भी मैं अपनी खुशी के लिए नौकरी करना चाहती थी। मैंने बचपन से अपने मम्मी पापा को प्यार से मिलजुल कर घर और बाहर दोनों को संभालते देखा है, इसीलिए मेरे दिमाग में वैसा ही घर बसा है जो प्यार से चलाया जाता है। मैंने नियम और बंदिशों में रहने वाले घर की कल्पना बिल्कुल भी नहीं की थी। पापा जी मुझे माफ़ करिएगा। नियम और कानून समाज सेवा के लिए बने तो अच्छा है, घर संभालने के लिए तो परिवार का साथ और उनका प्यार ही बहुत है। रिया अपने आंसुओं को पोंछते हुए अपने कमरे में चली गई। आज उसकी बात सुनकर कम बोलने वाली सास की आंखों से भी आंसू बह रहे थे और उस घर में मौजूद दो मर्द अपनी अपनी नजरें झुकाए वहीं खड़े थे। हाँ तो दोस्तों, आपकी इस विषय में क्या राय है कि घर बंदिशों से चलता है या प्यार से? अपना उत्तर कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।